नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो कि आपकी भूगोल विषय से संबंधित पुस्तक है और इसमें अध्याय क्रमांक 6 हम पढ़ रहे हैं। नाम है जनसंख्या और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जनसंख्या का आकार और वितरण कि भाई भारत देश में जनसंख्या का आकार कितना है और किस प्रकार से जनसंख्या भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और भारत की कुल जनसंख्या का आकार कितना है, कितने लोग यहां पर निवास करते हैं। तो देखिएगा, जब आप भारत की जनसंख्या देखते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। अगर आप यहां पर भारत का कुल स्थलीय भाग देखें, विश्व का कुल स्थलीय भाग देखें, मान लीजिएगा कि जो 100% स्तर भारत विश्व का स्थलीय भाग है, 100% क्या है, विश्व का स्थलीय भाग है, विश्व का स्थलीय भाग है महासागरों के अलावा। यानी कि जो महाद्वीप और विभिन्न छोटे बड़े द्वीप है उनके मिलाकर अगर ये पूरा 100% भाग है तो उसमें से केवल और केवल 4.2% भाग ही, केवल और केवल 2.4%, यानी कि 2.42% भाग भारत के पास में है, बाकी अन्य देशों के पास में विस्तृत है। और अगर इसे 2.42% भाग पर आप जनसंख्या देखेंगे तो यह जनसंख्या पाई जाती है 17.5% जनसंख्या। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% क्षेत्रफल अपने पास में रखता है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अंतर्गत जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। इतना असमान वितरण है कि एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला भाग, एक विस्तृत विशालकाय क्षेत्रफल वाले देशों के अंतर्गत जनसंख्या कम पाई जाती है और एक कम क्षेत्रफल वाले देश हैं उनके अंतर्गत एक जनसंख्या का बहुत बड़ा आकार पाया जाता है। जैसे 2.4% क्षेत्रफल में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। फिर आप भारत की 2011 की जनगणना देखें, जिसके अंतिम आंकड़े मार्च 2011 में आए थे। इन आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 12,106 लाख है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जब कभी भी आपके पीछे ऐसी कोई संख्या दे रखी है और उसके पीछे आपको लाख दे रखा है तो आपको 5 शून्य उसके पीछे रख देने हैं। जैसे आप रखते हैं कि भाई 1 लाख कैसे लिखते हैं, भाई 1 लाख शब्द लिखा हुआ है तो इसको आप अंकों में कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे भाई 1 लिख दिया, उसके बाद में आप पीछे 3 अंक लगाएंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। एक तो आपका पहले से लिखा हुआ था और ये 5 शून्य आगे ऐड कर दिया आपने। इसी प्रकार से आपको 12,106 लाख लिखा है तो आपको लिखना इधर 12,106 और इसके पीछे आपको 5 शून्य लिख देने, 1 2 3 4 और 5। अब ये कितने अंक बने, तो आपके 1 अरब 21 करोड़ 6 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 21 लाख, 1 अरब 21 करोड़ 6 लाख। जनसंख्या शब्दों में लिखूं मैं आपके लिए कि भाई 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ 6 लाख लोग भारत में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग है, 17.5%। टोटल विश्व की जनसंख्या है उसमें से ये 17.5% हिस्सा भारत है और क्षेत्रफल, ये भारत एक छोटा सा भाग पाया जाता है जो केवल 2.4% क्षेत्रफल अपने पास में रखता है। और ये विश्व का क्षेत्रफल कितना, टोटल क्षेत्रफल का 2.4 है, जो भारत में कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि लगभग आपका क्षेत्रफल है भारत का 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। ये हमने पहले ही अध्याय में पढ़ रखा है भाई, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें 1 अरब 21 करोड़ 6 लाख जनसंख्या निवास करती है 2011 के अनुसार। अभी तो 2021 की जनगणना हुई नहीं है, नहीं तो अभी ये बहुत अधिक हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है,
हम आधिकारिक आंकड़े केवल 2011 के ही है हमारे पास में, और एनसीईआरटी पुस्तक में भी 2011 के ही है। अब जैसे नेक्स्ट जनगणना होगी आपकी पुस्तकों में नए आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे। अब इसे जनसंख्या में जैसे विश्व में हमने देखा कि असमान वितरण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार भारत में भी जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। उसको आप देख लीजिए, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश राज्य कहां पर है? ये वाला क्षेत्र देखिएगा, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के निकट से लेकर ये भारत के मैदानी प्रदेशों में ये उत्तर प्रदेश राज्य है। यहां पर जनसंख्या है भारत की सर्वाधिक, और कितनी है? 1990 लाख, यानी कि जनसंख्या यहां पर भारत में है 19 करोड़ 90 लाख। उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 90 लाख जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16% भाग है। दूसरी तरफ सिक्किम को देखें, जो भारत का एक हिमालयी राज्य है। यह रहा यहां पर एक सिक्किम राज्य, भारत का हिमालयी राज्य, जो भारत के उत्तर दिशा में नेपाल और भूटान दो देशों के मध्य अवस्थित है, और एक तरफ आपके चीन का तिब्बत भाग है। तीन और विभिन्न अलग अलग देशों से घिरा हुआ भाग है, नेपाल, चीन और भूटान, जिसकी राजधानी गंगटोक है, और इसकी जनसंख्या केवल और केवल 6 लाख जनसंख्या है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक और न्यूनतम में आपके इतना अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत में भी जनसंख्या का असमान वितरण है। ये तो राज्यों की बात होगी। जब आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश आता है लक्षद्वीप समूह। कहां पर है? ये केरल, केरल से आगे यहां पर ये लक्षद्वीप समूह है, जिसमें आपके कावारत्ती राजधानी है इसकी। यहां पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है? तो लक्षद्वीप समूह का नजारा आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह क्षेत्र कौन सा है? ये आपका लक्षद्वीप समूह है, जो भारत का प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप है। सुंदर आपके मनोरम दृश्य प्रदान करने वाले द्वीप हैं, पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण के स्थल है। यहां पर आपके केवल और केवल 64,229 लोग निवास करते हैं, और इसका टोटल क्षेत्रफल आता है 36 वर्ग किलोमीटर। फिर भारत की जब लगभग आधी आबादी, भारत की जो कुल आबादी है उसका लगभग 50% हिस्सा इन 5 राज्यों में निवास करता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ये आता है उत्तर प्रदेश। फिर यहां पर उत्तर प्रदेश के पास में आ जाता है बिहार, एक राज्य आ जाता है यहां पर पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहां पर राज्य आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ ही यहां पर राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास में आपको यहां पर तेलंगाना दिख रहा है। यह तेलंगाना राज्य कब बना था? यह तेलंगाना बना था 2014 में, जून 2014 में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करते हुए एक नया राज्य बनाया था, तेलंगाना। कब की बात है? जून 2014। यहां तक राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश था। इस आंध्र प्रदेश राज्य से एक नया राज्य तेलंगाना बनाने की लगातार मांग चल रही थी, जिसको आपके जून 2014 में सरकार ने स्वीकार करते हुए इसे 2 राज्य बना दिए थे। एक राज्य बनाया इसमें आपके तेलंगाना, और दूसरा राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश। तो जब 2011 की जनगणना हुई थी, उस समय केवल और केवल आंध्र प्रदेश के आंकड़े लिए गए, यानी कि इसे आपके आंध्र प्रदेश के आंकड़े, जिसके अंतर्गत तेलंगाना के आंकड़े भी शामिल है। इसीलिए भारत की जो लगभग आपके 50% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, निवास करती है। और जब 2011 की जनगणना में हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें तेलंगाना शामिल होता है, क्योंकि जनगणना के समय में तेलंगाना नाम का कोई राज्य नहीं था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये जब भारत में जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम प्राप्त होता है। जैसे भारत के हमने 5 राज्य बताए थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, और इनमें लगभग कितनी जनसंख्या है? आधी जनसंख्या है। अब देखो उत्तर प्रदेश की 16%, 9% महाराष्ट्र, 9% बिहार, 8% पश्चिम बंगाल और 7% पाई जाती है आपके आंध्र प्रदेश में। जब इनको आप जोड़ते हो तो कितने हो जाते हैं भाई? 16 और 9 25, 25 में 9 ऐड करते हो तो 34, 34 में 8 जोड़ दिए तो आ जाते हैं आपके 40 और 2 42, 42 में 7 जोड़ते हैं तो 49। इन 5 राज्यों में, ये जो 5 राज्य हैं, इनमें भारत की कुल जनसंख्या का 49% हिस्सा पाया जाता है। टोटल जनगणना का 49% हिस्सा इन 5 राज्यों में है। अब बाकी की 51% जनसंख्या अन्य सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में 6-6% जनसंख्या है। गुजरात और कर्नाटक में लगभग 5-5% जनसंख्या है।
असम, झारखंड, केरल और ओडिशा में लगभग 3-3% जनसंख्या निवास करती है। फिर हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्यों में भारत की कुल जनसंख्या की 2-2% जनसंख्या है। और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में कुल जनसंख्या का 1% हिस्सा निवास करता है। और बाकी के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं, उन सब में कुल जनसंख्या का केवल 2% हिस्सा है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। जम्मू कश्मीर जब 2011 की जनगणना हुई थी, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था। लेकिन इस जम्मू कश्मीर राज्य को अगस्त 2019 में, जम्मू कश्मीर राज्य को अगस्त 2019 में, यानी कि 2019 में इसका विभाजन कर दिया गया। कैसे विभाजन किया गया? जम्मू कश्मीर था जो एक राज्य हुआ करता था, इस राज्य को विभाजित करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम कर दिया लद्दाख, यानी कि इसका विभाजन हो गया। ये तो दोनों के दोनों क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो जब 2011 के जनगणना के आंकड़े देखोगे तो उसमें जम्मू कश्मीर राज्य की जनसंख्या दिखेगी आपको, ना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग। अब इनकी अलग अलग जनसंख्या तो हमें कब प्राप्त होगी? जब अगली जनगणना होगी। जो हमारी 2021 की जनगणना है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित किया हुआ है कोरोना महामारी की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में जनसंख्या वितरण पाया जाता है। अब जब भारत में जनसंख्या वितरण की हमने बात बताई थी, तो कहा कि जैसे विश्व में असमान वितरण है, उसी प्रकार से भारत में असमान वितरण है। अभी हमने देखे थे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में लगभग आधी जनसंख्या पाई जाती है। और बाकी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगभग आधी जनसंख्या अपने पास में रखते हैं। उन्हीं में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। किसका? क्षेत्रफल का। जो भारत का कुल 100% क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 10.41% भाग राजस्थान के पास में है। और भारत की जो कुल जनसंख्या है 1.21 अरब, यानी कि 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, उसमें से राजस्थान में केवल और केवल 5.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि यहां पर क्षेत्रफल तो है 10.41% और जनसंख्या की बात करोगे तो यहां पर मिलेगी आपको केवल 5.5% जनसंख्या। ये इतना आपको अंतर यहां देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपने सीखा है कि भाई भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से, इस जनसंख्या के वितरण की मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है, बुनियादी समझ क्या है, मूलभूत समझ क्या है, उसको आपने अच्छे से सीखा है कि भाई भारत में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। जैसे विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण है, ठीक उसी प्रकार भारत में भी जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। विश्व में भी जैसे आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले भाग है, जैसे रूस है, वो सबसे बड़ा देश पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वहां पर जनसंख्या आपके बहुत ही कम देखने को मिलती है। जबकि भारत है वो पूरी दुनिया का, पूरे स्थलीय भाग का केवल 2.4% क्षेत्रफल अपने पास में रखता है, लेकिन जनसंख्या 17.5% है। ठीक इसी प्रकार भी भारत में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा अपने पास में रखते हैं, लेकिन सिक्किम में केवल और केवल आपके 6 लाख जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पर जनसंख्या आपकी कितनी है? केवल 5.5% है। तो ये सारी बातें उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझ ली है, जान ली है। तो छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या कितनी थी? जो मार्च 2011 में आंकड़े मिले थे जनसंख्या के, उसके अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी? 60 लाख, 6 लाख, 60,000 या फिर 50,000? सिक्किम देखो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य था और इसकी जनसंख्या आपके थी 6 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की कितनी थी? 19.90 करोड़, यानी कि 19 करोड़ 90 लाख जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी और यह कुल जनसंख्या का 16% हिस्से के साथ में सबसे बड़ा राज्य हुआ। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? कौन सा भारतीय राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश राज्य की। और जो आपके
महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और एक राज्य इसमें जोड़ दो आंध्र प्रदेश। जो तेलंगाना सहित था 2011 में, ये राज्य लगभग आधी जनसंख्या रखते हैं। इन राज्यों में देश की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या है? कुल जनसंख्या का 49% हिस्सा इन 5 राज्यों के पास में है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग अपने पास में रखता है। और जनसंख्या कितनी रखता है? ये तो इसका क्षेत्रफल, और जनसंख्या है राजस्थान में भारत की 5.5 जनसंख्या। क्या आजादी के बाद से राजस्थान सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2001 तक, 1 नवंबर 2001 तक, 2 नवंबर 2 1 आपके 1 नवंबर 2001 तक मध्य प्रदेश वो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर 2001 में क्या हुआ था? फिर 2001 में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। इसे एक तो राज्य मध्य प्रदेश रहता है और एक दूसरा राज्य इसे बना दिया जाता है छत्तीसगढ़। तो इस आधार पर ये आपके 2 राज्य बन जाते हैं, जिस वजह से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर राजस्थान आ जाता है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहता है। और इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलेंगे आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें तथा अपना अच्छे से अच्छे रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।